इम्तिहान का पसीना तेरी पहचान है। इम्तिहान का पसीना तेरी पहचान है, तेरी मेहनत ही तेरा सम्मान है। तेरी मेहनत ही तेरा सम्मान है। दरोगा की वर्दी मिलनी आसान नहीं, ये सिर्फ उसी का हक है जिसके इरादों में तूफान है। तो मैं समझता हूं आप सभी के इरादों में तूफान है, और आपके लिए ये वर्दी बनी है यूपीएसआई की, यूपी पुलिस दरोगा की वर्दी। अगर आप यूपी पुलिस दरोगा की वर्दी पाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मैथ बहुत बेहतरीन करना होगा, बहुत स्ट्रोंग करना होगा। और यहाँ पर जो हमने चैप्टर चलाया हुआ है संख्या पद्धति, ये तो बिल्कुल जबरदस्त करना होगा, क्योंकि यहाँ से आज तक कोई पेपर ऐसा बना ही नहीं जिसमें क्वेश्चन ना पूछा गया हो। चलिए आगे की बात करते हैं, क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। लेकिन आप अगर दरोगा साहब सीरीज को देख रहे हैं और वो आपको अच्छी लगती है तो आप इसे बिल्कुल लाइक और शेयर कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए पहले क्वेश्चन की आज की बात करें। क्वेश्चन नंबर 191 की बात करें, यदि n 59 21 11 से विभाजित है तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या n का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर है n 59 21 11 से विभक्त है। अब 11 से विभक्त के लिए हमने पहले ही बता रखा, बात समझ के चलनी है। अगर 11 से विभक्त की बात कर रहा तो एक छोड़ के ऐसे निशान लगा, ठीक है। जिन पर निशान लगाया उन्हें एक तरफ लिख दो जोड़कर, और जिन पर निशान नहीं लगा उन्हें दूसरी तरफ लिख दो जोड़कर। तो आ गया n+10 बराबर आया भैया 7। तो n का मान आ गया 7 - 10 बराबर आ गया -3। लेकिन n का मान माइनस में नहीं हो सकता, तो अब क्या करेंगे, क्योंकि 11 से विभक्त की बात है तो 11 में से ही 3 घटाएंगे और जो उत्तर आएगा वो आएगा 8। उत्तर कितना आ जाएगा 8। और 8 आपके किस ऑप्शन में है, आपके डी ऑप्शन में है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर इसका सही सटीक जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 192 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा 11 से विभाजित है, नंबर वो बताना है। यहाँ पर पहले ऑप्शन की हमने बात करी, यह 26 99 180। पहले इसे ही चेक करते हैं क्या ये 11 से विभक्त है या नहीं। 11 से विभाजित है या नहीं, इसके लिए नियम आपको याद रखना है क्या, कि संख्या में सम और विषम स्थानों पर रखे अंकों के योग का अंतर 0 अथवा 11 से विभक्त कोई संख्या हो। मतलब क्या है, ऐसे निशान लगाओ, तो जिन पर निशान लगाया वो पहले ले लो और फिर ले लो वो जिन पर निशान नहीं लगा। 6 9 और 8, और इनका लेना है हमें डिफरेंस, अंतर लेना, प्लस माइनस से कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। 9 और 1 10 और 2 12, और यहाँ पर हो गया 9 और 6 15, 15 और 8 15 और 8 हो गया 23, मतलब बना 11। तो 11 11 से कटता है, इसका मतलब ए ऑप्शन ही वो है जिसकी हमें तलाश थी। ए ऑप्शन ही वो है जो संख्या 11 से विभक्त है। क्यों, क्योंकि हमने पहले ही बताया है कि 11 से विभक्त होने के लिए या तो सम और विषम स्थानों पर रखे अंकों का अंतर 0 हो या फिर 11 से कटने वाली कोई संख्या हो। 11 22 33 44 कुछ भी हो सकती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 193, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 11 से विभाजित है। बिल्कुल सेम डिक्टो क्वेश्चन, केवल किसका अंतर है, संख्याओं का अंतर है। पहला ही ऑप्शन लेंगे, पहले हम ऑप्शन से करना है इस क्वेश्चन को। यहाँ पर क्या करेंगे भैया, सम और विषम स्थानों को अलग अलग कर दो। सम और विषम स्थानों को अलग अलग करने का तरीका क्या बताया, कि एक छोड़ के निशान लगाते चले जाओ। जिन पर निशान लगाया पहले उन्हें लिखो, फिर जिन पर निशान नहीं लगा उन्हें लिखो, और दोनों का अंतर ले लो। ठीक है भाई, दोनों का अंतर ले लो। अब यहाँ 9 और 2 11 और 8 19 हुए, और यहाँ पर होगी 6 और 4 10 और 9 19, 19 में से 19 गए, मतलब कुल मिलाकर 0। तो 0 आए या 11 से कटने वाली कोई संख्या आए तो वो संख्या कैसी हो जाती है, कि वो 11 से विभक्त हो जाती है। तो ये ए ऑप्शन ही इसका भी जवाब सही है। ए ऑप्शन ही 192 का बना है, ए ऑप्शन ही 193 का बना है। और ये कोई मैंने अपने पास से नहीं लिए। देखिए जो 192वां क्वेश्चन था वो 21 नवंबर 2021 की पहली शिफ्ट में, वहीं 29 नवंबर 2021 की थर्ड शिफ्ट में 193वां क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 194,
निम्न में से दिया गया कौन सा विकल्प 9 से विभाजित है। अब 9 से विभाजित की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर 9 से विभाजित का आपको नियम पता होना चाहिए। 9 से विभाजित के लिए क्या नियम है वो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। क्या है 9 से विभाजित के लिए? ये है कि अंकों के योग को 9 से विभाजित होना चाहिए। अगर अंकों का योग 9 से विभाजित हो रहा है, 9 से कट रहा है, तो वो संख्या 9 से कट जाएगी। कर दो भाई। 4 2 6 और 5 11, 11 और 6 17 और 3 20, 20 9 से नहीं कटता, छोड़ दो इसे। तो अब यहाँ आ जाओ। 1 और 2 3 और 3 6, 6 और 6 12 और 6 18, 18 9 से कटता है। इसका मतलब इसका बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल एक तरह से सही सटीक जवाब। क्वेश्चन नंबर 195 आ गया। यदि 18 40 6 एक्स वाई 90 से विभाजित है तो x और y का योगफल ज्ञात करना है। 18 40 6 x और y 90 से विभाजित है। अब 90 से विभाजित है, इसका मतलब 90 से कौन कटेगी? 90 से कटेगी वो संख्या जो 10 से कट रही होगी और जो 9 से कट रही होगी। अब 10 से कटने के लिए क्या है? संख्या का लास्ट अंक 0 होना चाहिए। इसका मतलब ये कंफर्म है कि y की वैल्यू क्या है? 0 है। बाकी जो के तू लिख दो भाई, जैसा था वैसे लिख दिया। अब 9 से कटने के लिए क्या है कि अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। देखो भाई, अगर कहीं 9 बनना है योग उसे हटा दो, 8 और 1 9 छोड़ दो, 4 और 6 10, ठीक है। अब यहाँ 10 में क्या जोड़ें कि वो 9 से विभाजित हो जाए? 8 जोड़ें। अगर मैं 8 जोड़ दूंगा 18 हो जाएगा, 18 9 से कट जाएगा। इसका मतलब जो x है उसकी वैल्यू कितनी है? 8 है। y की वैल्यू कितनी है? 0। तो x प्लस y का मान बताना है। x की वैल्यू 8 आई, y की वैल्यू 0 आई, तो कुल मिलाकर इसका जो उत्तर बनेगा वो 8 बनेगा। इन दोनों का योग जो है x और y का जो योग बनेगा वो 8 बनेगा। क्वेश्चन नंबर 96 की बात करें। नीचे दी गई संख्याओं में कौन सी संख्या 24 से विभाजित है? तो ये चार ऑप्शन 96 के हैं, ये चार ऑप्शन 97 के पहले की बात कर रहे हैं, जो चार ऑप्शन 96 के हैं। तो यहाँ पर क्या है? 24 से विभाजित होने के लिए देखें, 24 से विभाजित होने के लिए 24 के फैक्टर कर दो। क्या क्या हो सकते हैं? एक 2 और 12 हो सकता है, ठीक है। 4 और 6 हो सकता है, 8 और 3 हो सकता है। लेकिन ना 2 और 12 से देखना, ना 4 और 6 से देखना, देखना किससे है? 8 और 3 से। क्यों? क्योंकि हमें वो जोड़ा पकड़ना है, वो पेयर पकड़ना है जो सह अभाज्य है, जिसका HCF 1 है। एक के अलावा अगर कुछ और HCF आ रहा तो वो जोड़ा हमारे लिए बेकार है। इसका HCF 2 है, इसका 2 है, लेकिन एक किसका है? 8 और 3 का। तो पहले देखेंगे कि भाई जो संख्या 8 से कट रही होगी, जो संख्या 3 से कट रही होगी, वो 24 से बिल्कुल कटेगी। 8 से कटने के लिए लास्ट के 3 अंक 8 से कटने चाहिए। देख लो भाई काट के। 8 निम 72, 2 बचे, 24 हुए, 8 × 24 कट रहे हैं। 8 × 8, 8 से 53 कट रहे हैं। 8 × 8 और यहाँ पर कितने बचे भैया? 1 बच गए, 17 हुए, और यहाँ पर हो गया है 8 दूनी 16, 1 8 दूनी 16, बिल्कुल ये भी कट रहे हैं। अब इसे काट के देख लो। 8 × 48, 8 × 48, 4 बचे, 8 × 48, मतलब सारी ही संख्याएं 8 से तो विभाजित है। अब क्या 3 से विभाजित हो रही है? नहीं। 3 से विभाजित होने के लिए संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। देख लो भाई, 1 और 4 5, 5 और 7 12, 12 और 8 हो गए 20, तो 20 जो है वो 3 से विभाजित नहीं है। 2 8 10, 10 और 8 18, 18 और 5, 18 5 23, 23 और 6, 23 और 6 29 हो गए। 23 और 6 29 भी कहीं 3 के पाड़े में नहीं आता, तो ये भी गलत है भैया। 4 3 7, 7 और 9, 7 और 9 16, 16 और 7 23, 23 और 6 29, तो ये भी गया। तो इसका मतलब डी ऑप्शन सही आना चाहिए। देख लो भाई, 5 और 7 12 और 5 17, 2 19 और 8 27, 27 बिल्कुल कटता है 3 से। इसका मतलब इसका डी ऑप्शन सही है। किसका? 196वें क्वेश्चन का। 97वां क्वेश्चन भी लगभग ऐसा ही है। निम्नलिखित में कौन सी संख्या 12 से पूर्णतः विभाजित है? 12 के ऐसे फैक्टर करने जो को प्राइम नंबर हो, सहभाज्य हो, तो 4 दिया 12। जो संख्या 4 से कटेगी, जो संख्या 3 से कटेगी, वो ही संख्या
आपकी 12 से कटेगी। तो 3 से काट लो पहले भाई। 3 से काटने के लिए वही अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। 1 और 4 5, 7 12, 12 8 20, 20 3 के पहाड़े में नहीं आता, छोड़ दो। 8 और 2 10 और 8 18, 18 और 11 29, ये भी नहीं आता, इसे भी छोड़ दो। ये तो बिल्कुल सेम संख्याएं ऊपर वाली हैं भाई। इसका योग भी 29 है तो इसे भी छोड़ दो। इसका योग भी 27 है, ये 3 से कट रहा, तो ये ही हमारा उत्तर बनेगा। 4 से काट के देखने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ तो 3 से ही एक संख्या कट रही है और 3 से एक संख्या कट रही, इसका मतलब इसका भी क्वेश्चन नंबर 97 का भी डी ऑप्शन है। और देखिए 96वां क्वेश्चन आया 26 अक्टूबर 2018 की पहली शिफ्ट में, तो जो ये 97वां क्वेश्चन आया था वो 25 अक्टूबर 2018 को आया था। ये आपके उत्तर प्रदेश कांस्टेबल में ये क्वेश्चन पूछे गए थे। तो कांस्टेबल में आ सकते हैं तो एसआई में भी आ सकते हैं। ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि कांस्टेबल वाला क्वेश्चन एसआई में या एसआई वाला क्वेश्चन कांस्टेबल में नहीं आ सकता, आ सकते हैं। तो तैयारी आपको पूरी करनी है, तैयारी आपको गहरी करनी है। ऐसी हल्के फुल्के तैयारी से काम नहीं चलने वाला। कुछ भी आ जाए, कुछ भी आ जाए आपके सामने, उसे आप छोड़ने वाले नहीं। जब तक ये जज्बा नहीं पैदा होने का तब तक नंबर नहीं आता। नंबर लाने के लिए केवल ये नहीं है कि मुझे जो कुछ क्वेश्चन आने चाहिए, नहीं, जो भी सामने आएगा उसी को मार गिराना है, उसी को करके दिखाना है, तब आपकी बात बनेगी, तब आपकी वर्दी तैयार है। चलिए करते हैं अगले क्वेश्चन की बात। क्वेश्चन नंबर 198 की बात करें, क्या है? निम्नलिखित में कौन सी संख्या की विभाजक है? संख्या दी गई है और इसकी कौन सी विभाजक है बताना है। 15 18 16 और 24। अच्छा, जैसे 2 से देखते हैं तो लास्ट का 1 अंक, 4 से देखते हैं लास्ट के 2 अंक, 8 से देखते हैं लास्ट के 3 अंक और 16 से देखेंगे लास्ट के 4। तो लास्ट के 4 अंक देख लो पहले कि क्या 16 से कट रहे हैं या नहीं कट रहे। तो 16 7 112 बिल्कुल कट गए। 16 7 112, तो इसका मतलब इसका जो विभाजक है वो 16 है। क्वेश्चन नंबर 199 की यहाँ पर बात करते हैं। निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी 11 से विभाजित है? 11 से कौन सी विभाजित है उसकी बात करेंगे। पहला ऑप्शन है 14 526, दूसरा ऑप्शन है 12 654, तीसरा ऑप्शन है 15 426 और चौथा ऑप्शन है 14 520। यहीं से स्टार्ट कर दो। देखो निशान लगाया हमने, 1 + 5 + 0, घटा दो, अंतर ले लो, मतलब किसका? 4 + 2, तो यहाँ ये 6, यहाँ ये 6, 0, इसका मतलब ये बिल्कुल डी ऑप्शन ही जो है आपका ऐसा था जो 11 से विभाजित था, जो 11 से विभाजित था। अगर आप ए ऑप्शन की तरफ से जाना चाहते हैं वहां से भी पता लग जाएगा, लेकिन मैंने यहाँ पर डी से उठाया तो तुरंत पता लग गया। तो कई बार क्या है, लास्ट से भी आपको करके देख लेना चाहिए। लास्ट वाला ऑप्शन भी आपको मिल सकता है सही, और वहां पर आपका समय भी बच सकता है। क्वेश्चन नंबर 200 की बात करें। निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी 12 से विभाजित है? ऑप्शन है 183 है, दूसरा है 162 है, तीसरा 128, चौथा 192। 12 से विभाजित की बात है, या तो आप 4 और 3 से देख लो, ठीक है, 4 और 3 से देख लो। 12 से विभाजित का मतलब वो संख्या 4 से कटनी चाहिए, वो संख्या 3 से, या डायरेक्ट 12 से भाग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये 4 से नहीं कट रही, ये 4 से नहीं कट रही, क्योंकि 4 से कटने के लिए क्या क्या है कि लास्ट के 2 अंक विभाजित होने चाहिए। ये 4 से कट रही, क्या 4 से 28 कट रही है, ये 4 से कट रही, 4 दूनी 8, 4 12 कट रही है। अब 3 से कटी हुई देख लो, 8 और 2 10 और 1 11, 11 3 से नहीं कटती, लेकिन 9 और 2 11 और 1 12 3 से कटती है। इसका मतलब इसका जो उत्तर बनेगा वो 192 बनेगा। या आप 192 को भाग करके देखो भैया, किससे? 12 से। तो 12 कम 12, 7 बचे 2, यहाँ पर उतारा, 12 6 72, पूरा कट चुका है। तो इस तरह से आप किसी भी तरह से कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट 12 से भाग दे सकते हैं क्योंकि 12 का पहाड़ा तो आपको याद है, और नहीं तो 4 और 3 से भी आप जा सकते हैं। वो भी एक आसान तरीका होता है, लेकिन जब बड़ी संख्याएं हों तब। चलिए, आपको ये क्लास कैसी लग रही है, आपको ये सीरीज कैसी लग रही है दरोगा साहब, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अभी तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास तक बने साथ, धन्यवाद।